अपाहिज लड़की के गांव के सारे लोग फायदा उठाते। वो अपाहिज थी इसीलिए वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। एक दिन जब वो अपने पेड़ पे लेटी थी तब कुछ बदमाश लड़के आते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी, बस ऐसे ही लेटी रहती थी। और एक दिन एक सोशल वर्कर आती है जो कि उसका ख्याल रखने के लिए रखी गई थी, लेकिन वो जैसे ही आती थी वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती थी। सारी बड़ास उसी के ऊपर निकाल देती थी और उसे मेंटली भी काफी टॉर्चर करती थी। वहीं पर एक दिन एक डॉक्टर भी रखा था कि हर रोज आके उसका ट्रीटमेंट करता था, लेकिन वो भी उन सभी के तरह इप्सी का फायदा उठाना चाहता था और उसको इधर उधर छूता था। वही जो सोशल वर्कर थी वो मॉडल बनना चाहती थी। डॉक्टर उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर उसके साथ हर रोज इंटीमेट होता था, वो भी इप्सी के सामने, और इप्सी लेटे लेटे वो सब देखते। वहीं पर हम देखते हैं कि चर्च के फादर वहां पर आते। दरअसल उस चर्च के फादर ने इप्सी को अडॉप्ट किया था और वो उसका सारा देखभाल करते थे और हर रोज उसे देखने के लिए आया करते थे। लेकिन एक दिन इप्सी के साथ कोई और आ जाता है और वो कोई इप्सी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि इप्सी के साथ रहता है, उसका खाना पीना धोना नहाना सब में उसकी मदद करता है और वो उसका बहुत ही ख्याल रखता है। अब इप्सी को पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन एक दिन इप्सी को पता चलता है कि वो उसका अंकल है। लेकिन वो अंकल आने के बाद डॉक्टर और सोशल वर्कर को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब वो इप्सी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके अंकल आ चुके थे और डॉक्टर और सोशल वर्कर जो इंटीमेट हुए थे वो भी उनका इंटीमेट नहीं हो सकते थे। तो वो दोनों काफ़ी दुखी थे अंकल के आने से। लेकिन वहीं पर इप्सी अब बहुत खुश थी क्योंकि कोई उसका अपना आ गया था और वो उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन डॉक्टर उसे चर्च के फादर को बुलाकर कहते कि इनके अंकल खूनी और रेपिस्ट है और इनके साथ में इप्सी को नहीं रहने की इजाज़त दे सकता। लेकिन चर्च के फादर इप्सी के अंकल को उनके साथ रहने की इजाज़त दे देते और अब डॉक्टर और सोशल वर्क का जो इंटीमेट होने का काम तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कही हुई बात सही भी थी क्योंकि इप्सी के जो अंकल थे वो पूरा दिन टीवी में गंदी फिल्में देखा करते थे और इप्सी को भी ज़बरदस्ती दिखाया करते थे। लेकिन अब वो भी उनका इरादा भी कुछ सही नहीं था इप्सी के साथ, लेकिन अब इप्सी कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन एक दिन डॉक्टर केस कर देता है और पुलिस आती है और पुलिस वो सच्चाई बताती है जो कि हम और इप्सी दोनों को नहीं पता, यानी कि इप्सी के माँ का जो खून और रेप किया था वो इसी बंदे ने किया था, यानी कि इसके अंकल ने उसका माँ का पहले रेप किया और उसके बाद खून करके जेल में चला गया था और अब वो वापस आया है और वो अब इप्सी के साथ भी शायद यही करना चाहता है। अब पुलिस जैसे ही अंकल को ये सच्चाई बताती तो अंकल कांप जाते और सुबह जल्दी उठकर बिना इप्सी को कुछ भी बताए वहाँ से निकल जाते। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में जो चर्च के फादर थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वहीं पर इप्सी अब बहुत अकेली हो जाती और फिर से अपने बेड पे लेट जाती है, ना ही वो उठती है, पूरा दिन बेड पे लेटी रहती। वही एक दिन जो इप्सी को अडॉप्ट किया था यानी कि चर्च के फादर आते और इप्सी को बताते कि मैं तुम्हारी मॉम से पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी मॉम तुम्हारे अंकल को बहुत चाहती थी और वो एक दोनों से काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके थे और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये बात फैला दी कि तुम्हारी माँ एक हर गांव में हर एक शख्स के साथ उसका संबंध है और कुछ लोगों को भेजकर उसके साथ ज़बरदस्ती कराई, जिससे तुम्हारे अंकल को काफ़ी गुस्सा आ गया और तुम्हारे अंकल गुस्से में तुम्हारी माँ को मार दिया। और वहाँ पर इप्सी को ये भी बताते कि वो पहले उनकी मॉम को प्यार करते, लेकिन अब वो इप्सी से बहुत ज़्यादा प्यार करते और अब वो इप्सी के साथ इंटीमेट होना चाहते। लेकिन ये सारी बात इप्सी के अंकल बाहर खड़े थे जो कि सारी बात सुन गई। वो जैसे ही अंदर आते हैं चर्च के फादर पर अटैक कर देते और उन्हें पूरी तरह पीटने लगते और उन्हें जान से मार देते। लेकिन इप्सी को दूसरे दिन प्लान सूझता है कि अब क्यों ना जिन जिन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया
उन सबको मारा जाए, वो भी उनके अंकल के साथ मिलके, और अंकल भी इस बात पे राज़ी हो जाते। और सबसे पहले ये बदला लेते उस सोशल वर्कर लेडी से जो कि उनका फ़ायदा उठाया करती थी। वो जैसे ही घर में उसको देखने के लिए आती है, तभी पीछे से इप्सी के अंकल आ जाते हैं और उसे बांध देते हैं। और उसी के बाद डॉक्टर आता है तो डॉक्टर देखता है कि इप्सी बेड पे एकदम नंगी लेटी, और उसे देखकर उसका मूड बन जाता है। जैसे वो कपड़े खोलने लगता है, तभी इप्सी के अंकल आकर उन दोनों को बांध देते और सोशल वर्कर जो लेडी थी उसे एक ऑफ़र देते कि तुम इस डॉक्टर को मार दो और अपनी जान बचा लो। और वो अपनी जान बचाने के लिए उस डॉक्टर को वहीं पर मार देती है। अब बारी थी उन 3 बदमाश लड़कों की। जैसे ही रात होती है, अकेली इप्सी अपने बेड पे लेटी होती। वहीं पर रात को वो तीनों बदमाश आ जाते और जैसे ही इप्सी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते, वैसे ही पीछे से इप्सी के अंकल आकर उन तीनों को बुरी तरह पीटने लगते और उन तीनों को भी वहाँ पर मार देते उनके अंकल। वही हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला भी वहीं पर आता है। दरअसल वह पुलिस ने इप्सी जब छोटी थी तब उसके साथ एंटीमेंट हुआ था और उनके साथ बहुत गलत किया था, तो अब उस पुलिस वाले से भी बदला लेना था। जैसे ही पुलिस वाला आता है तो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से इप्सी के अंकल आता है और उस पुलिस वाले के साथ हाथापाई करते, लेकिन पुलिस के गन से गोली चल जाती और जो सोशल वर्कर लेडी थी उसको लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती। और उसके बाद पुलिस वाला और उनके अंकल दोनों लड़ रहे थे, दोनों लड़ते लड़ते मर जाते और ऐसे इप्सी अपना बदला पूरा कर लेती है। और इप्सी नाम की लड़की अपाहिज होने के बावजूद भी उन सब से बदला ले लेती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी को अगर एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे।